हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है फ्रिक्शन। जो एनसीईआरटी में चैप्टर 12 है। फ्रिक्शन क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम हमेशा जो करते हैं सेक्शंस देख लेते हैं। क्या क्या सेक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले हमको पढ़ना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है, ये सब। उसके लिए आपको फोर्स पता होना चाहिए, फोर्स क्या रहता है। देन हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। देन हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। उसमें हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, शायद आप लोगों ने देखी हो, स्प्रिंग बैलेंस। इसमें हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, स्प्रिंग बैलेंस। इसके बाद इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है, कितना नहीं ज़रूरी है। क्या फ्रिक्शन हम आपको मोशन में हर्डल ही डालता है? तो ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन सिर्फ हर्डल नहीं डालता, फ्रिक्शन बहुत जगह ज़रूरी भी है। एक्चुअल में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मूवमेंट इम्पॉसिबल होता। जिस तरह का मूवमेंट हम लोग अर्थ पे देखते हैं तो वो इम्पॉसिबल होता। तो इसलिए फ्रिक्शन को एक नेसेसरी इवल भी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे क्यों नेसेसरी इवल भी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे क्यों। फिर कहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो कैसे करें, और कहीं पे फ्रिक्शन डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है तो कैसे करें। तो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फिर हम लोगों को ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली हम लोगों को पता है कि व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। और लास्ट में हम लोग एयर या वाटर के फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एरोप्लेन्स पे लगता है या जो बर्ड्स वगैरह एक्सपीरियंस करती हैं। तो हम ये सब चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हुए आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज़ को स्लो डाउन होते हुए। जैसे एक कार चल रही है और उसको लगा कि आगे कुछ ऑब्स्टेकल है उसको लगा कि आगे कुछ ऑब्स्टेकल है तो अपनी स्पीड स्लो डाउन करेगी ऑब्वियसली। आप साइकिल चला रहे हैं और आपको लगा कि आगे रेड लाइट है तो आप थोड़ा सा ब्रेक करने लगोगे साइकिल को, अब साइकिल को स्लो करने लगोगे। किसी भी चीज़ को स्लो करने के लिए, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए फोर्स लगता है, वैसे ही किसी भी चीज़ को स्लो करने के लिए भी फोर्स लगता है। किसी भी चीज़ को स्लो करने के लिए भी फोर्स लगता है। और जनरली, हमेशा तो नहीं पर जनरली, वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से लिया जाता है। जैसे आप इमेजिन करिए, आप भाग रहे हैं और एकदम से आपको रुकना है, एकदम से आपको रुकना है, बहुत ही एकदम से ही आपको रुकना है, नहीं तो आपको लग जाएगी। तो आप क्या करेंगे, अपने पैरों को जोर से ज़मीन के अबाउट स्लाइड करेंगे। जो ज़मीन पे स्लाइड होते हुए, घिसते हुए पैर जाएंगे, उसके कारण बहुत सारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उसके कारण आप जल्दी से या थोड़े से डिस्टेंस में ही रुक पाएंगे, थोड़े से टाइम में या थोड़े से डिस्टेंस में ही रुक पाएंगे या स्लो हो पाएंगे।
क्या फ्रिक्शन रुकने में ही हेल्प करता है? नहीं, फ्रिक्शन सिर्फ रुकने में हेल्प नहीं करता। आप जब मूव करते हो तब भी आपकी फ्रिक्शन हेल्प करता है। कैसे, वो आगे डिस्कस करेंगे। कैसे करता है वो आगे डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक फोर्स है और फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। जहां पे भी मोशन हो रहा है, और कैसा मोशन? स्लाइडिंग मोशन। आपको अभी मोशन बोलो तो आप कार का मोशन इमेजिन करते हैं, राइट? मोशन बोले हम आपको किसी चीज का मोशन हो रहा है तो आप सबसे पहले कार का मोशन इमेजिन करने लगते हैं। कहीं पे स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, जैसे इमेजिन कीजिए ये बुक को आप स्लाइड कर रहे हो हाथ से। जो नोटबुक है इसको आप हाथ से स्लाइड कर रहे हो, तो कहीं पे स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स acts opposite to direction of sliding motion। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा स्लाइडिंग मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट एक्ट करता है। मैं मोशन के डायरेक्शन से नहीं बोल रहा हूँ, स्लाइडिंग मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट एक्ट करता है। जैसे आप एक बॉक्स को जब फोर्स लगा के पुश करते हो और वो बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर एंड द मटेरियल ऑफ द बॉक्स, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर एंड मटेरियल ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जाएगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, मतलब अपोजिट साइड जनरेट हो जाएगा, और अपोजिट साइड ऑफ स्लाइडिंग मोशन जनरेट होगा। ठीक है? जैसे आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया होगा, एक बुक, ए फिगर की बात कर रहे हैं। एक बुक को जब हम इस तरफ से धक्का लगा के स्लाइड कर रहे हैं, मतलब हमारा जो फोर्स एक्टिंग है, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग है, जो हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, वो इस डायरेक्शन में है। ये देख सकते हैं इस डॉटेड फिगर में, यहाँ से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में उन्होंने, तो वो बुक मूव होने लग गई। दैट बुक स्टार्टेड मूविंग। अब उनने तो पुश करके छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद वो बुक जाके रुक जाएगी। It will stop after a certain distance. Why it stopped after a certain distance? Because in the interacting surface between book and the table, ये टेबल और बुक की जो इंटरेक्टिंग सरफेस है, जो सरफेस कांटेक्ट में है, जो हमको दिख नहीं रही, नीचे की तरफ से जो सरफेस है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, उसके स्लाइडिंग मोशन के अगेंस्ट। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे मोशन को काटते जाता है, खाते जाता है, मोशन को कम करते जाता है, फाइनली वो चीज़ रुक जाती है, और उसके बाद फ्रिक्शन भी लगना रुक जाता है। तो केस ए में फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है। केस बी की बात करें तो आपने फोर्स इधर लगाया, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो याद रखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं। अभी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट के मास या ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। मास और वेट वैसे अलग अलग होता है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड करता है। दूसरा सरफेस पे डिपेंड करता है। इमेजिन कीजिए कि ये जो सरफेस है
ये स्मूथ टेबल ना हो के कारपेट होती तो बुक बहुत कम डिस्टेंस जाती, क्योंकि उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता। तो जो इंटरेक्टिंग सरफेसेस हैं उनके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मतलब सरफेस पे डिपेंड करता है। ओके, चलिए अब इसके बेसिस पे आप जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी एच के जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। अगर क्लासरूम से देखनी हो तो वहाँ से देख लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आपके सामने क्वेश्चंस हैं, एक ये और फिर मैं नई स्लाइड ले आता हूँ, एक ये। तो इससे करना हो तो इससे कर लीजिए, नहीं तो क्लासरूम पे से लेके कर लीजिए। ठीक है।